नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। आज की कहानी है पुराना पीपल का पेड़, एक सच्ची डरावनी कहानी जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से जुड़ी है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। ये कहानी है राहुल की, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके एक गांव में शिक्षक बनकर आया। और गांव का नाम है देवगंज, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसे लोग भूत वाला पेड़ कहते थे। राहुल को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन क्या वो सिर्फ एक अंधविश्वास था या इसके पीछे कुछ और था? एक दिन स्कूल के चपरासी रामू काका ने राहुल को चेतावनी दी कि शाम के बाद उस रास्ते से मत जाइएगा। लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, ये 21वीं सदी है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। यहाँ से कहानी में एक टर्न आता है। बिल्कुल। उसकी पहली रात जब राहुल ने उस रास्ते से जाने का फैसला किया तो क्या हुआ, हवा अजीब तरह से चल रही थी और सन्नाटा छा गया था। और जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। राहुल। यहाँ से कहानी में एक डरावना मोड़ आता है। राहुल ने पेड़ की छाया को इंसान के आकार में बदलते देखा। और फिर उसे एक औरत के रोने की आवाज आई, जो उसे और भी डरावना लगा। मुझे छोड़ दो। अगले दिन राहुल ने गांव वालों से पूछा और उन्हें पता चला कि 20 साल पहले उस पेड़ पर एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसका नाम मीरा था, जो अपने प्रेमी से दूर कर दी गई थी। क्या यह सच में एक आत्मा थी जो आज भी भटक रही थी? राहुल ने तय किया कि वो सच जानने के लिए फिर से उसी रास्ते पर जाएगा और दूसरी रात उसने फिर से पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा, जिसका चेहरा झुका हुआ था। और जब उसने धीरे धीरे चेहरा उठाया तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम मीरा हो? और इसके बाद वह औरत अचानक गायब हो गई। यह एक बहुत भयानक और रहस्यमयी अनुभव था। फिर राहुल ने गांव के पुराने रिकॉर्ड चेक किए और पता चला कि मीरा की मौत के बाद उसका प्रेमी भी उसी पेड़ के नीचे मरा मिला था। इससे राहुल को समझ आया कि वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि अपनी कहानी सुनाना चाहती है। फिर एक दिन तेज बारिश में राहुल ने उस पेड़ के पास जाकर कहा, मीरा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। और अचानक एक हल्की रोशनी निकली और पहली बार राहुल ने मीरा को मुस्कुराते देखा। तो दोस्तों, क्या सच में आत्माएं होती हैं या ये सिर्फ अधूरी इच्छाओं की परछाई है? आज भी देवगंज गांव में वो पीपल का पेड़ खड़ा है, लेकिन अब लोग उससे डरते नहीं, बल्कि उसे एक चेतावनी मानते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें बताना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।